Hello bachon, let's read the question. So the question says a particle is projected from a smooth horizontal surface with velocity at an angle theta from horizontal. Coefficient of restitution between the surface and ball is E. The distance of the point where ball strikes the surface second time from the point of projection is. First option is V square sin 2 theta 1 plus E square by G, V square sin 2 theta 1 plus e to the power 4 by g, v square sin 2 theta 1 plus e to the power 3 by g, and d is v square sin 2 theta 1 plus e divided by g. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बोल सकते हैं कि पैरेलल component of velocity will remain same while perpendicular component of velocity will change. Perpendicular component of velocity will change. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिचुएशन को ड्रॉ करें तो सिचुएशन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है। ठीक है, तो पहले मान के चलते हैं कि यहाँ स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर यहाँ से ये बाउंस करके यहाँ स्ट्राइक किया। ठीक, तो यहाँ पे ये O मान लेते हैं दिस इज ओरिजिन और ये वाला पॉइंट जो है वो P है। ठीक, अब होगा क्या कि हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा उसमें चेंजेस आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये वेलोसिटी v है, तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर वाला जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी विल बी v sin थीटा, एंड यहाँ पे पैरेलल वेलोसिटी देखेंगे तो दिस विल बी v cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पैरेलल कंपोनेंट सेम रहेगा, दैट इज v cos थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आएगा इसमें y में चेंजेस आएगा, और y में चेंजेस कितना आएगा, जो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नथिंग बट दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा v sin थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। ठीक है, तो ये हो जाएगा ev sin थीटा। ठीक, अब हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले कंडीशन में तो नॉर्मल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेंज 1 मानते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेंज 1 है और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेंज 2 हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट r2। ठीक है, तो रेंज 1 जो है, अगर हम रेंज 1 की वैल्यू लिखें तो रेंज 1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे u जो है वो v दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वैल्यू होगी। इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एंड टाइम पे अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट एट एंड टाइम अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू, जो यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज नथिंग बट हम क्या लिख सकते हैं, इसको eu, हम ev लिख रहे हैं। y डायरेक्शन में चेंजेस आएगा, दैट विल बी ev sin थीटा
माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सो टाइम वी विल गेट इट एज T दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स EV 2 टाइम्स EV साइन थीटा डिवाइडेड बाई G। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स EV साइन थीटा बाई G, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू निकाले, दैट इज रेंज 2 की, तो हमको पता है कि जो सेकंड कंडीशन में जो भी रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी पैरेलल वेलोसिटी तो सेम रहना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 दैट इज इक्वल टू U इंटू T, ठीक है। तो यहाँ से U की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट U cos थीटा, और T की जो वैल्यू है, T हमने अभी अभी निकाला था, दिस विल बी नथिंग बट 2 EV साइन थीटा बाई G। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 EV साइन थीटा डिवाइडेड बाई G, ये हो जाएगा। तो यहाँ से U को हम सिंपली यहाँ पे V cos थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो V रहेगी, हम इसको V मान रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट V cos थीटा। अब यहाँ से R2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R2 विल बी गिवन बाई 2 EV स्क्वायर, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस वी विल गेट इट एज EV स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G, ये हमारे पास वैल्यू आएगा R2 का, ठीक है। अब अगर हम टोटल निकालें RT, तो RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक। ये हमारे पास RT का वैल्यू आएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगा दैट विल बी V स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 प्लस E डिवाइडेड बाई G। तो ये हमारे पास RT का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां से हम ऑप्शंस को मैच करें, तो ऑप्शंस को मैच करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, V स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 प्लस E डिवाइडेड बाई G। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन D। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।